है गाइस, वेलकम टू माय डे 188 ब्लॉग। 188 ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पैसा बैंक से निकालो और इन एसेट पे लगाओ, जो मैं बता रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्लॉग होने वाला है, तो जो भी चैनल पर नया है चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए बिना देरी के ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि हमें बैंक में जब हम पैसा रखते हैं तो हमें एफडी के तौर पर 6% ब्याज मिलता है, और सेविंग अकाउंट में अगर रहता है पैसा तो 2 से 2.5% के हिसाब से ब्याज मिलता है। और वहीं बैंक क्या करती है पता है, आपका पैसा लगा के दूसरे को लोन देती है, और वही लोन पर्सनल लोन 9 से 10% तक देती है इंटरेस्ट पर। और कोई दूसरा लोन लेने जाओ तो और बढ़ा के देती है। क्रेडिट लोन लेने जाओ 30-40% तक इंटरेस्ट लिया जाता है। सोचिए एक बैंक आपको कैसे चुतिया बना रहा है। इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाया हूँ आज कि आप अपना पैसा बैंक में रखेंगे, एफडी करेंगे, वो आपको वहाँ से मात्र 6% देगा। मात्र 6% दिया। सेविंग अकाउंट में रखें तो ज़्यादा से ज़्यादा 3%, 2.5%, ठीक है। लेकिन वही आप अगर लोन ले जाओ कि भाई मेरे को लोन लेना है, मुझे पर्सनल लोन लेना है, बोलेगा ठीक है ले लीजिए, लेकिन भैया इंटरेस्ट इतना लगेगा, 10%, 11% इंटरेस्ट लूँगा। आपको 6% दे रहा है, लेकिन आप अगर लोन लेने जाओ तो वहीं आपको 10-11% लगा दे रहा है। और क्रेडिट कार्ड लोन वगैरह और कुछ लोन वगैरह लोगे तो 30 से 40% तक ले लेता है। तो गरीब को वो गरीब समझता है कि तुम गरीब हो, अगर तुम्हारे पास दिमाग नहीं है तो तुम गरीब ही मरोगी। उसका सोचना ये है। कैसे कि भाई आपको 6% पर वो ब्याज दे रहा है, बैंक में रखे हो अपना पैसा, सोचो। लेकिन वो जब अपना पैसा देगा कि बैंक वाला मैं अपना पैसा दूंगा तो मैं सस्ता क्यों दूँ, मैं तो 10 से 11% पर दूंगा। उसका कहना ये है। जिनके पास दिमाग नहीं होता ना, वो बैंक में जाके एफडी करवा देते हैं और वहीं 6%, 7% ब्याज खाते हैं। और जिनके पास दिमाग होता है वो एसेट कैसे बनाते हैं मैं आपको बताता हूँ। पहला पॉइंट सुनिएगा। या तो म्यूचुअल फंड्स में लगा देंगे। म्यूचुअल फंड्स में इतना ताकत है कि कहीं ना कहीं आपको साल का 12% तो रिटर्न मिल ही जाएगा। मिनिमम बता रहा हूँ, मैक्सिमम तो 18%, 23%, 24% भी देता है कोई। तो ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। कोई 1 साल में, 5 साल में ये आपको नज़र नहीं आएगा। 15 साल, 10 साल से ऊपर रखिएगा तभी प्रॉफिट होगा। दूसरा, कोई स्टॉक्स बाय कर लो। स्टॉक्स बाय करने का फ़ायदा ये है, आपका पैसा 10 दिन में भी डबल हो सकता है, 1 महीना में भी डबल हो सकता है, 1 साल में भी डबल हो सकता है। वो स्टॉक चलने के ऊपर है। जैसा वो चला उसके हिसाब से आपके पैसा बढ़ेगा। तो सबसे बेस्ट तरीका यही होता है। और तीसरा तरीका ये है, रियल इस्टेट में भी इन्वेस्टमेंट कर दो। कोई देख रहे हो आप कि कहीं बिल्डिंग, कहीं घर बना हुआ, इन्वेस्ट कर दो। बिल्डिंग बनाओ, किराए पे लगा दो। जो पैसा आप बैंक से लियो वो पैसा उससे जो मिल रहा है आपको किराए से, उसको लोन चुका करो। उसके बाद जो पैसा बाकी आपका हो जाएगा पूरा। तो ये सब तरीके किनके पास होते हैं? जिनके पास दिमाग होता है, जो एसेट की तरह सोचता है, अपने पैसे की वैल्यू को एसेट की तरह सोचता है। थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा ये सब चीज़ में। लेकिन आपको अगर 0 रिस्क लेना है तो फिर एफडी बेस्ट है आपके लिए। 6% का ब्याज कमाओ और ज़िंदगी भर खाओ बैठ के, अगर आपको कुछ नहीं करना है लाइफ में तो। लेकिन अगर आपको कुछ करना है, आपको एसेट बनाना है, तो आपको रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए भैया यहाँ किसी का पैसा डबल नहीं हुआ है, ना किसी का पैसा इतना हुआ है इतना। तो भैया देखो, एसेट बनाना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए ना एसेट बनेगा, ना व्यापार बनेगा, ना पैसा बनेगा। जिनको लगता है कि लाइफ में मैं रिस्क नहीं लूँगा, अपना एफडी करवा के साइड रहो, तुम मज़े से पैसा लो। और जिनको रिस्क लेना है वो म्यूचुअल फंड करो, स्टॉक में इन्वेस्टिंग करो, रियल इस्टेट में इन्वेस्टिंग करो, कोई बिजनेस में डेवलपमेंट करो, बिजनेस को इम्प्रूव करो। बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। तो मैं यही एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको थोड़ा सा भी नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे ढेर सारा वीडियो पड़ा हुआ है, उसको जाके देखिए, सीखिए क्या होता है इन्वेस्टिंग, कैसे किया जाता है, कैसे क्या होता है। कोई रिलेटिव में आपका है, कोई पढ़ा लिखा है तो उनसे पूछिए, उनसे ज्ञान लीजिए। बहुत चीज़ है आपके पास ऑप्शन, सिर्फ एफडी का ऑप्शन नहीं है। एफडी तो भाई एक सिंपल सा तरीका हो गया, लोगों को चुतिया बनाने का तरीका हो गया। पहले के जैसे ज़माने में लोग करते थे ना, कुछ नहीं जान आते नहीं था उनको, तो सीधा एफडी कर देते कि भाई मैं एफडी कर दिया, फिक्स डिपॉजिट, मेरा पैसा उतना बड़ा हुआ है बैंक में। लेकिन एफडी के अलावा आपके पास इमरजेंसी फंड भी होना बहुत ज़रूरी है।
ये नहीं कि सब पैसा इन्वेस्ट ही कर देना है, इमरजेंसी में तत्काल की ज़रूरत पड़ी तो वो पैसे को तुरंत बैंक से निकाल पाओ, ऐसा रखो। और कुछ हिस्सा इन्वेस्टिंग का हर महीने करते रहो SIP के तौर पर। तो भाइयों, मैंने आपको सारा इन्वेस्टिंग का रूल बता दिया है, ठीक है। आपका मर्जी, आप क्या सीखते हो क्या नहीं सीखते हो। लेकिन मैं एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क लिए आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। एसेट बनाना है तो रिस्क लो, और सेफर जोन में जाना है तो FD करो। सीधा आपका मर्जी, डिसीजन आपको चुनना है। मैं फालतू का बकवास वीडियो नहीं बनाता हूँ। मैं जो भी बनाता हूँ वीडियो, वो किसी मुद्दे पर, किसी पॉइंट पर होता है। मैं फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ कि बक करके ये बता दिया वो बता दिया, टाइम वेस्ट कर दिया। मैं सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट वीडियो बनाता हूँ, ठीक है। तो जिन किसी को भी वीडियो अच्छा लग रहा हो वो चैनल को लाइक कर दिएगा, सब्सक्राइब कर दिएगा। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैं भी डेली वीडियो बना रहा हूँ, डेली मोटिवेट करता हूँ आप लोग को। जितना हो सके मैं उतना चाहता हूँ कि बेस्ट से बेस्ट वीडियो लोगों तक पहुँचाऊँ, ठीक है। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, उसके ऊपर वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।